संगत जी, राधा स्वामी जी, आइए सुनते हैं नई रिकॉर्डिंग जो कि सामने आई है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जी। चले गए किसी के पास, वहां काफी एमएलए एमपी ये वो बड़े बड़े ऑफिसर उसके ऑफिस के बाहर। मैंने सोचा ये तो टाइम ही नहीं मिलेगा, मार क्या कराना। जब स्लिप उसको ब्यास की भेजी तो उसने सबको छोड़ के मेरे को अंदर बुला लिया। लेटर भी नहीं पड़ी, नीचे साइन करके अलॉटेड भी लिख दिया। मैंने कहा सर ये तो 2 साल चलेंगे, आपने आज ही अलॉटेड लिख दिया, फाइल तो बनने दो, अभी तो एक कागज भी नहीं लगा इसमें। कहता तूने क्या लेना है? मैंने कहा आपकी नौकरी में कोई सवाल आ जाए। कहता जाती है मेरी नौकरी, जाने दे, तेरे को क्या, तेरे को अपने काम का था, हो गया तू जा। मैं कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे को बताओ आप सत्संगी हो? कहता नहीं मैं तो सत्संगी नहीं हूं, लेकिन ये जो सब कुछ मिला है, बाहर लाइनें लगी हुई है मिलने वालों की, बड़े बड़े की, ये आपके महाराज जी ने मेरे को दिया था। मेरे को वो कैसे दिया जी? कहता मैं महाराज जी के बेटे के साथ चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ब्यास के पास हमारा गांव है, हम इतने गरीब थे हमारे घर आटा भी नहीं था। एक बार कॉलेज वालों ने मेरे को बाहर निकाल दिया कि अपनी फीस पहले लेके आ फिर क्लास में बैठना। कहता मैं बाहर ऊंची आवाज में रो रहा था कॉलेज के कि आपके महाराज जी आ गए अपने बेटे को। कहता महाराज जी ने अपने बेटे से पूछा ये कौन है? कहता इसके पास फीस नहीं है। महाराज जी को उसने बताया। कहते महाराज जी ने पता नहीं उस टाइम किसको बुलाया और मेरे 4 साल की फीस जमा करा के चले गए। और मैं पजामा पकड़ के रोता रहा, बापू बापू बापू, खूब रोया मैं पजामा पकड़। कहता फीस दे के चले गए। जब मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट बना और यहां मेरे को ये नौकरी मिली, आईएएस में पास हुआ, मैंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी मैं तो आईएएस बन गया। महाराज जी कहते मेरे को ब्यास आके मिल। तो मैं ब्यास मिलने चला गया। गरीब परिवार का था, अभी कुछ बना तो नहीं था हमारा। कहता रात को एक जैकेट थी मेरी माँ ने वो धो दी, वो भी एक गिट्ठ ऊपर और सुकड़ गई। कहता जब महाराज जी के पास गया, वहां बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, मैं अपनी जैकेट को हाथ से खींची जा रहा था नीचे। कहता जब एंटर हुआ, महाराज जी कहते हाथ से क्यों खींचता है इसको, ये तो इतनी लंबी होगी कि लोग तेरे को सलूट मारेंगे। कहता आज देख बाहर क्या हो। कहता फिर जब मैंने खूब पैसे बना लिए, एक दिन पूरा हिसाब लगाया कि 4 साल की फीस इतनी थी, इंटरेस्ट इतना हो गया, मैं महाराज जी के पास पैकेट बना के ले गया कि महाराज जी ये आपने मेरे से एक एहसान है, आपने मेरी फीस दी, विद इंटरेस्ट मैं आपको वापस करने आया हूं क्योंकि आज मैं सब कुछ मेरे पास है। कहता महाराज जी ने बड़े प्यार से मेरे चाटा लगाया और बोले उधर बापू कहता सी अज बाप ना हिसाब करना आ गया, भज जाए तो। जिसको एक यकीन आ गया ना कि गुरु पूरा है, मालिक पूरा है, क्योंकि मालिक ने उसको बोला था कि तेरी जैकेट इतनी लंबी होगी, लोग सैल्यूट करेंगे, जिसको यकीन आ गया। ये तो चलो पढ़ा लिखा आदमी था। एक चंडीगढ़ हजूर जा रहे थे, रास्ते में खमानो एक पुलिस स्टेशन, वहां डेरे की सिक्योरिटी में एक टेम्पू वाले ने पूरा शराबी नशे में पूरा टली अपना टेम्पू सिक्योरिटी जीप में लगा दिया, जीप भी उलट जानी थी, काफी लगा दी। सिक्योरिटी वाले उतरे, 2-3 चांटे लगाए, सामने थाना था, पुलिस वालों को पकड़ाया कि इसको अंदर कर दे, ये पी हुई है और इसने हमारे एक्सीडेंट किया, बाद में तेरे को फोन करके पूरी बात बताई। चले गए, मैं भी उस दिन साथ था। थोड़ी आगे गए, बाबा जी रुक गए कि सिक्योरिटी पीछे क्यों रह गई। कहते क्या हुआ? उसने बोला सिक्योरिटी वाले ने कि ये टेंट पड़ गया जी, उसने मारा। बाबा जी कहते फिर आपने 2 उसके लगाई होंगी। चुप, आगे कौन बोले कि लगाई कि नहीं लगाई। करा दिया अंदर, कोई ना बोले जी अंदर। कहते जाओ वापस, मैं जा रहा हूं, उसको आप छुड़ा के आओ, जिसको अंदर करा के हो आप ही छुड़ावा के आओ उसको। जब हम खमानो पुलिस स्टेशन में एंटर किए, उस बिल्कुल सामने उसके गेट बना हुआ है सलाखों जैसा ऐसे, वो अंदर शराबी खड़ा हुआ था। उसने हमारे को देखा, कहता आगे ना मेरे को छुड़ाने, पहली वर्ड थी उसका, अभी हमने कुछ बोला भी नहीं। कहता मैं भी अंदर यही अरदास कर रहा सी, जब पूरे गुरु दे सेवक हो ना, छुड़ान भी मैनू वही भेजूगा, जाओ छुड़ा के। कहता हूं यकीन था उस शराबी को कि पूरे गुरु के ये है और मेरे को छुड़वाने भी यही आएंगे, पकड़ा के भी। हमारा यकीन ही नहीं ठहरता किसी चीज। अगर कुछ भी संत मत में लेना, भरोसा रखना जरूरी है। 1-2 दिन यकीन तो रखो मालिक में, तीसरे दिन अगर प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया तो सोल्यूशन भी वही भेजेगा।
हमने बीच में कुछ नहीं करना, प्रॉब्लम भी उसकी, सोल्यूशन भी उसका। हम तो फ्री हो जाओ, फिक्र ना करो। हमने तो सिर्फ बैठ के देखना है कि ये हो गया, अब ये हो रहा है। ये फ्री साहब ने क्लियर कहा था, फिक्र करे तो बाबरे, जिक्र करे तो बार, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। फ्री साहब कहते फिक्र वो करेगा, तेरा सब्जेक्ट ही नहीं है फिक्र करना, क्योंकि फिक्र का सोल्यूशन तेरे पास है ही नहीं। अगर कोई बात होगी, चलो हम कहते हैं फिक्र करना है, कर लो, उसका सोल्यूशन ही नहीं है हमारे पास। सोल्यूशन किसके पास है? मालिक के पास। फिक्र करेगा आप, वो जाने, उसका काम जाने। हमारे पास तो ना तो प्रॉब्लम हमने क्रिएट की थी, अगर होगी गई गलती से तो उसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। मालिक जाने, उसका काम जाने, फिक्र करना हमारा काम नहीं। सेवादार का काम है सेवा करना, सिमरन करना। ये मौका मिला है, इसको गवा ना देना हाथ से। कभी कोई काम मिल जाए ये नहीं सोचना ये हो नहीं सकता, ये कैसे होगा। ये मालिक के काम ऐसे होते हैं, चल पड़ो घर से। दिमाग फिर बीच में नहीं रखना कि कैसे होगा। आज से 5-6 साल पहले बाबा जी ने केलौंग जाना था हेलीकॉप्टर से। एक हफ्ता पहले हमारे को बता दिया कि मैं केलौंग में सत्संग करूंगा। मैंने पटियाला की टीम भेज दी, भी जाके उधर थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करो, कनाज शिमैना वगैरह लगाओ, चले जाओ। जब वो मनाली से आगे क्रॉस करने लगे तो रोहतांग में स्नोफॉल हो गया, सारा रास्ता बंद हो गया। सेवादार भी परेशान किया, अब हम नहीं जाएंगे तो अरेंजमेंट कैसे होगा, बाबा जी के आने का टाइम हो गया। वहां से लोकल जो गद्दी लोग होते हैं, उनमें से कुदरती उनके पास कहते हैं हमारे पास चल के 2 आगे कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। कहते हमने बोला हमने उस पार जाना है। कहते वो हमारे को नीचे नीचे से ही ऐसे रास्तों से पैदल चला के दूसरी साइड छोड़ गया कि हमारे को बर्फ बहुत कम मिली रास्ते। जाके उन्होंने अरेंजमेंट किया, हजूर भी आए, सत्संग हुआ। वहां आर्मी का ब्रिगेडियर बाबा जी के पास आया सत्संग के बाद, कहता जी मेरे को सत्संग से कोई लेना देना नहीं, मेरी पूरी फौज मनाली रुकी हुई है, ये आपके सेवादार कल इधर पहुंच गए, मैं तो एक चीज पूछने आया हूं आपसे, आप अपने सेवादारों को खिलाते क्या हो, दिया क्या हो। मेरी फौज आ नहीं सकी और आपके सेवादार इधर पहुंच गए। हम इतनी ट्रेनिंग देते मर जाते हैं और आपने इसको कौन सी ट्रेनिंग दी है कि इधर पहुंचे। मैं ये सीखने आया हूं आपसे। बाबा जी ने एक ही वर्ड उसको बोला, इनको मालिक के साथ प्यार है। जिसने सोच लिया मैंने ये सेवा करनी है, वो करके ही छोड़ेगा। अब यहां सत्संग होगा दिल्ली में, आप सेवा भी करोगे। एक बात याद रखना, 2 लाख की तरफ मत ध्यान देना। आप सिर्फ एक संगत का जीव पकड़ लेना जिसको आपने खुश करके वापस घर भेजना। किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया कि भाई साहब पानी कहां मिलता है, बताना नहीं, क्या चलो मैं पिला के लाता हूं, ठंडा पीना है गर्म पीना कैसा पीना मैं पिलाता हूं। छोड़ दो, जो सेवा मिली हुई है वहां छोड़ दो उसको। सिर्फ एक को खुश कर लो उस 3 दिनों, आपकी सेवा सफल हो। कोई पूछे लंगर किधर को है, कि मैं खिला के लाता हूं, चल मेरे साथ। रास्ता तो सारी दुनिया बताती है कि इधर को चले जाए। सेवा होती है अगले की बाह पकड़ो और सिरे लगा के आओ। सेंटर में छोड़ना या लूज छोड़ना वो सेवा नहीं। एक एक जीव आप ढूंढना, एक एक संगत का, और उसको खुश कर देना, समझ लो आपकी 3 दिन की सेवा सफल। कर पाओगे ये? कभी सेवा का मैसेज आ जाए, मुंह से ना नहीं निकालनी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी माफ करना सीखो, किसी से कोई गलती भी हो जाती है भूल जाया करो, माफ करो उसको। ये गुरु घर के असूल बड़े टेढ़े से हैं। देखो हमने सारी जिंदगी किसी को माफ नहीं किया, एंड में एक दिन मालिक हमारे से पूछ ले कि 70 साल में आज तू मेरे सामने माफी मांग रहा है, 70 साल में तूने किसी को माफ किया था? क्या जवाब देंगे?
ये गुरु घर में वो वैल्यू नहीं होती कि हमारे पास 500 करोड़ है, 100 करोड़ है, 40 करोड़ है। एक ही बात एंड में पूछी जाती है, तेरे 100 करोड़ में से 100 रुपया किसी गरीब के काम आया था? तेरे जो हजारों टन राशन जब भोजन तूने सारी जिंदगी खाया, उसमें से 10 रोटियां किसी गरीब के काम आई? वही लेखे में लिखी जानी जो हम कमा के खा के, कौन पूछता है? इसलिए कोई भी गलती कोई कर दे, भूल जाओ कि इसने की, कोई बात नहीं। जितने दिन सेवा मिली है आपसे कोई ले नहीं सकता, जिस दिन जानी है कोई रोक नहीं सकता, फिर टेंशन बीच में किस बात की? सबसे पहली रिक्वायरमेंट सेवादार की मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बोलने का ढंग है, लैंग्वेज है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि उसकी हेल्प करनी है, जो भी आपके सामने आया उसकी 100% हेल्प करो एंड तक। तीसरा, अकेला गुरु घर में नहीं, घर में भी थोड़ी अपनी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए। ये नहीं यहां हाथ जोड़ी रखो और घर में मियां बीबी आपस में क्लेश, बच्चे को डांट, बुरा हाल। सेवा में बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। कई बार घर में 100% हमारे अगेंस्ट सारे बोलते होंगे, एक ही बात सुन के सहन कर लिया करो कि मैं मालिक पे बात नहीं आने दूं, चुप हो जाओ। आगे से रिएक्ट करोगे, 4 बातें और सुनने को मिलेगी। चुप हो जाओगे, सारी बात 10-15 मिनट में ठंडी हो जाएगी। चेंज लाओगे, आपके बच्चे भी सेवा में लगे। एक सेवादार को मैं पिछले ही महीने लुधियाना में मिला, मैंने बोला सेवा में नहीं आता? कहते क्या हूं? मैं कहूं क्या हो गया? कहता पापा रोज शाम को फोन उठाते हैं, 2 घंटे चुगलियां करते हैं आपस में, वो जत्थेदार ऐसा है, वो सेवादार ऐसा है, वो ऐसा है। कहता कम से कम मैं चुगली तो नहीं करता, निंदा तो नहीं करता, क्या सीख के आते हैं? कहना उस सेवादार ने निंदा करके क्या कमाया? अपनी औलाद को गुरु घर से दूर कर लिया। कर लो हम भी। औलाद बड़ी शैतान है, ये वॉच करती है कि हमारे बिहेवियर में भी चेंज आया कि नहीं। करोगे खुद अपनी औलाद को दूर कर बैठो। इसलिए अपनी लैंग्वेज में चेंज लाना, अपने बिहेवियर में, अपनी रहनी में, अपने घर में चेंज लाना, ये अपने ही फायदे में है, अपने बच्चों के फायदे में। सच्ची सेवा करके देखो, मालिक देता क्या है, साल तो करके देखो। घर में आज जाए, बहुत बड़ा घर हो, चाहे 100 करोड़ का हो, अंदर बच्चे ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगे हो, घर वाली क्लेश डाली बैठी हो, वैसे घर से हमने लेना क्या है? घर हमारा छोटा भी हो, शाम को हम थके हुए अंदर जाए, बच्चे हंसी से पागल हुए हो, लोटपोट हो ही जाए, हम बोले भाई क्या हाल है बच्चे का, नाम लेके वो आपका जवाब ही ना दे, फिर हंसी जाए। वो जो खुशी है वो बाजार से मूल्य पैसे से नहीं मिलती। ये देता है मालिक असली सेवा। देखने वाला भी उनको देख के हंसने लग जाता है, भी हो क्या गया है, ये तो हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। ये खुशी है ना, ये खुशी मालिक देता है, ये कहीं से नहीं मिलती। और मिलती किसको है? जो लोगों को खुश करता है। आज आप किसी को खुश करके घर भेजोगे, मालिक आपको रात को सोने से पहले खुश करके सुलाएगा। महाराज जी कहते होंगे सी, कैश सौदा नगद सौदा। आप किसी को इधर परेशान करके जाओगे, किसी का दिल दुखा के जाओगे, क्या चाहते हो? आपको घर जाके खुशी मिलेगी। इसलिए अपने बिहेवियर में चेंज लाना शुरू करो। सेवा करनी शुरू करो, दिखावे की सेवा छोड़ दो। घर जाके एक बार अपने ही मन को पूछ लिया करो, आज मैं गुरु घर में गया था, करके क्या आया? कुर्सियों में बैठ गए, 10-15 बंदों ने गप्पे मारी, फिर घंटा लग गया, कैंटीन में आए, चाय पी, फिर चले गए, फिर गप्पे मारी। जितना काम है करो, उसके बाद घर चले। गुरु घर में बैठ के गप्पे मारने का कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि जो सेवा कर रहे हैं हम उसके काम में भी अड़चन डाल रहे हैं।
कम से कम जो सेवा करनी है उनको तो करने दें। जितनी सेवा है 1 घंटा करनी है, 2 घंटे करनी है, करो, उसके बाद निकल जाओ। बैठने का कोई फायदा नहीं, फजूल बातें करने का कोई फायदा नहीं। बाकी जब भी सेवा चेंज होती है, देखो आज सेवा कर्म खत्म करने के लिए मालिक ने हमें दी। ये नहीं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, मालिक हमारे को नहीं चाहता कि हम हॉस्पिटल ना जाएं, पुलिस स्टेशन में ना जाएं, कचहरियों में धक्के ना खाएं, अपने कर्म ये सेवा करके ही खत्म कर लें। मालिक ने ये दिया हमारे पे की हुई है, कर्म हमारे बहुत हैं, अगर सेवा के जरिए ही खत्म कर लेंगे बहुत अच्छा, नहीं तो भी सारी चीजें ये है। हॉस्पिटल जाके देखो कैसे टांगे ऊपर लटक रही हैं, कैसे चीखें पड़ रही हैं, पुलिस स्टेशन में जाके देख लो, कचहरी में जाके देख लो। आज बोल दूं ना मैं 3 दिन भाटी में सेवा करूं, 3 दिन जी मेरा तो काम खराब हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, पीछे मेरा वो हो जाएगा। अगर 3 दिन आज बुखार चढ़ जाए, डॉक्टर इंजेक्शन अलग लगाएगा, दवाई अलग लेनी पड़ेगी, फीसें अलग भरनी पड़ेगी, टेस्ट अलग कराने पड़ेंगे, फिर कोई किसी को नहीं बोलता। कितने पैसे दिए वो भी नहीं बोलेंगे। अगर यहां से बोल दो ब्यास जाना है, बोले 300 रुपए की तो टिकट लग गई। जितने ये अकाउंटिंग और हिसाब आती है हमारे को गुरु घर में ही आके आती है, जबकि पता है कि सेवा हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। जो कमाओगे खुद ले जाओगे, कोई और नहीं लूट के लेके जाने वाला आपकी सेवा को, घूम फिर के ही आपके आगे ही आ जानी है। जितनी कर लोगे आप ही फायदा उठाओगे। बाबा जी ने एक छोटी सी कटिंग भेजी थी मेरे को, एक ग्लास ऑफ मिल्क। एक छोटा बच्चा था गरीब परिवार का, सुबह अखबार फेंकता था और शाम को पढ़ने जाता था। एक दिन उसकी माँ ने बोला कि हमारे घर में तो कुछ खाने को है ही, तू जा अखबार फेंका, फिर देखते हैं क्या बनती है, मालिक क्या करता है। वो अखबार फेंकता फेंकता गया, भूख उससे सही नहीं गई। रास्ते में एक छोटी लड़की अखबार उठाने आई तो उसने बोला, दीदी मेरे को 1 गिलास दूध का पिला देगी? वो कहती 1 क्या तू 2 पी। उसने दूध पिया, चला गया। टाइम निकलता गया, 20-30 साल निकल गए। वही लड़की जिसने दूध पिलाया था वो कोमा में चले गई। लोकल डॉक्टर्स ने भी उसको बोल दिया कि सीरियस है। उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए। 3-4 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल की मीटिंग हुई कि सीरियस केस आया, देखो इसको। जो डॉक्टर बना हुआ था वहां प्रिंसिपल, वो वही था जो अखबार फेंकता था। उसने देखा कि वो तो वही एरिया का पेशेंट है जहां मैं अखबार फेंकता था, देखूं तो जाके है कौन। उसने पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिसने एक दिन मेरे को दूध पिलाया। वो सबको कहता आप जाओ, ये पेशेंट मेरा, मैं इसका केयर करूं। उसने 15-20 दिन, महीना लगाया, उसको पूरा ठीक किया, कोमा से बाहर लाया, उसको चलता किया, बिल्कुल ओके कर दिया। एक दिन वो उसके गेट के बाहर ही अभी खड़ा था, रुका था, उसने फोन पे उसकी आवाज सुनी लड़की की, मैं ठीक हुई या ना हुई, मैं तो एक बराबर हूं, अब बिल कौन देगा यहाँ पे। ये इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल की बात है कि बिल कौन देगा यहाँ पे, मेरा तो घर बार बिक जाएगा, मेडिकल बड़ी महंगी है, मैं तो ठीक ना हुई एक ही बराबर हूं। डॉक्टर ने सुना, वो नीचे चला गया। जब दूसरे दिन उसकी छुट्टी हुई, उन्होंने सारे जितने भी बिल के आइटम से टोटल लगा के नीचे लिख दिया टोटल, सिस्टर 2 ग्लास ऑफ मिल्क यू गेव मी 1 डे। दीदी 2 ग्लास दूध के जो तूने मेरे को एक दिन पिलाए थे, ये बिल का टोटल है तेरा, आज बराबर हो गया। वो हुजूर ने लिखा था कि जो सेवा आप किसी की भी आज करोगे, चाहे 1 गिलास दूध का पिलाओ, वो घूम फिर के आपके आगे ही आनी है और कोई लूट के नहीं ले जाएगा। किसी की सेवा करोगे, गुरु घर में करोगे, मालिक आपके साथ खड़े, कहीं भी चले जाना। जब अपने मालिक की तो फितरत लगे, कितनी बातें सुनाऊं। एक डेरे ने बुक छाप ली, गलत लिखा गया एक गुरु के बारे में, किसी गुरु के बारे में एक लाइन गलत लिखी। उन्होंने धरना लगा दिया फगवाड़े में, हाईवे जाम कर दिया टोटल। राधा स्वामियों के अगेंस्ट नारेबाजी शुरू हो गई। हुजूर ने सेवा दी कि जा जाके देख के वहां क्या हो गया।
मसले को निपटाऊं। उनके 13-14 गुरु थे बैठे। हम चले गए उनके पास। उन्होंने बोला जी बुक वाले को इधर लाओ, हम उसको सजा देंगे, ये करेंगे। अब 5-10 हजार लड़के लाठियां लेके पत्थर लेके वहां खड़े, और कैसे सेवादार को उधर लेके जाए। मेरे को कहता खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मेरी परेड शुरू हो गई। कहता तेरे गुरु ने तेरे को क्या बोल के भेजा है? पता नहीं क्या मालिक ने दिमाग में लाया। 13 संत बैठे थे, मैंने एक ही लाइन बोली कि गुरु ने भेजा है, तू जा संतों के पास, संतों के दरबार में माफी ही माफी होती है। वो सारे एक दूसरे में कान में बातें करने लगे, कहते माफी देती। मैं चलो जान छूटी। उसको पहले पर उसको लेके आओ, कहते एक बार माफी दे दी, उसको लेके आओ जिसने ये लिखी है, वो हमारे से आके माफी मांग ले, हम दे देंगे माफी उसको। मैंने बाहर निकल के हुजूर को फोन किया कि हुजूर सारा मसला निपट गया, अब सिर्फ जिसने बुक लिखी है इधर लानी है, माहौल बहुत ठीक है, शांत है, वो आके माफी मांग लेगा और मसला हल हो जाएगा। उन्होंने लड़के भी सारे साइड पे कर दिए कि जाओ रास्ता खोलो जाओ। मैंने कहा बिल्कुल शांति है, सिर्फ आना है और चुपके से निकल जाना है। ऊपर से हुजूर मेरा सेवादार किसी से माफी नहीं मांगेगा, जिसने मंगवानी है किस चौक में आऊं, मैं खुद आता हूं, मैं आके माफी मांगूंगा, बोल दे इनको। मैं मसला ठंडा होया से हूं फेर कर। फिर मैंने आहिस्ता से वही बात जो हुजूर ने बोली मैंने उनको बोल दी। मैंने कहा जी हुजूर बोलते हैं वो तो नहीं आऊंगा, मैं आता हूं माफी मांगने। वो फिर लग गए अपनी मीटिंग करके बंद कमरे में एक दूसरे के कान में ये वो। एक निकल के कहता यार हुजूर को तो हम नहीं बुलाएंगे, पर एक बात है, हमारे को हुजूर के दर्शन करवा देगा तू, इतनी तेरी चलती है, पास ले जाएगा। मैं कहा वो मेरी ड्यूटी है, मैं दर्शन करवा दूंगा। आज वो 13 में से 8 ने नाम डाल लिया। मालिक जी देखो कहते मेरा सेवादार किसी से माफी नहीं मांगेगा, मेरे को लेके चलो। गुरु के वर्ड में ही शक्ति होती है, वर्ड उनको ऐसे बोले और वो पता नहीं क्या सुननी हो। अगर आप मालिक के साथ खड़े हो तो मालिक भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। फर्क अपने सेवा करने के ढंग का है, इसीलिए आप सबको बुलाया था कि सेवा के ढंग को बदलो, सेवा को सेवा में रहने दो। जिस दिन हमारे मन में एक बात आ गई ना कि मैं जोनल सेक्रेटरी बन गया, मैं एरिया सेक्रेटरी, बेड़ा गर्क हो गया सेवा। देखो आज मैं बोलूं कि एक जोनल सेक्रेटरी ने सारे सेवादारों की मीटिंग बुलाई और उस बात को पलटा के बोलूं कि मैं तो भाई एक सेवादार हूं, आप सारे जोनल सेक्रेटरी हो, और इस बात को बोलूं एक सेवादार ने सारे जोनल सेक्रेटरियों की मीटिंग बुलाई है, वो अच्छा नहीं लगता। मतलब कहता यार इतने सारे जोनल सेक्रेटरी बुला लिए इसने। मेरा लेवल ये बात से ऊंचा हुआ जो पहले वाली से ऊंचा हुआ। बना भी मैं सेवादार, सारे जोनल सेक्रेटरियों की मीटिंग बुलाई, अगले कहता कमाल है यार सेवादार, इतने सारे इकट्ठे कर लिए। जितना निम्रता में फायदा है, अहंकार में है ही नहीं, ईगो में है। हाथ जोड़ के सेवादार बनो, हेल्प करनी सीखो किसी। ये हाई फाई काम को मैं दिल्ली में आया हूं, इसको थोड़ा सा सेवा में ही लेके आओ, संतमत में ही लेके आओ, इसको मॉडर्नाइजेशन में मत लेके, सीधा साधा रखो इसको, उसमें फायदा रहेगा। कॉपी करना है व्यास को करना। अब बातें तो मेरी इतनी सुन ली, मैं ज्यादा टाइम भी नहीं आपका लूंगा। ये बात बताओ, अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि सेवा के लिए 2 दिन कहीं जाओ, आप जाओगे? कौन नहीं जाएगा ये बताओ। यहां भाटी सारे आओगे सेवा करने? यहां आपने फरवरी में, इस महीने में कम से कम हर सेवा में 4 दिन लगाने, लगा लोगे? चाहे एक दिन छोड़ के लगा लो, हफ्ते में 1 दिन लगा लो, अभी 4 हफ्ते पड़े हैं सत्संग पर। जब तक बाबा जी नहीं आते आपने यहां सिर्फ 4 दिन सेवा के लगा दिए।
बताओ कोई नहीं आ सकता तो बता दो, क्योंकि हमने भी सेवा प्लान करनी है यहाँ पे बैठ के। हम हिसाब लगा लें कि 5-10 हजार सेवादार आ रहे हैं या 500 भी ना है। बताओ कोई नहीं आ सकता तो बताओ। एक ब्यास सेवा पे जरूर जाना है। 3 भंडारे हैं बाबा जी के, 4 को 2-2 में कर लो, 2 दिन इधर लगा लो, 2 दिन ब्यास लगा लो। जा सकते हो ब्यास? मैंने भी जानबूझ के दोबारा ब्यास को एंटर करवाया बीच में। जाओगे सारे ब्यास? मालिक उधर बैठे हो, 2 दिन ब्यास लगाए हो, 2 दिन भाटी लगा। फरवरी किस डिपार्टमेंट में जाना है सेक्रेटरी साहब आपके बताएंगे, एरिया सेक्रेटरी साहब बताएंगे। नहीं पता वो मेरे से कंसल्ट कर ले, मैं बता दूंगा कि ब्यास लंगर में जाना है, पंडाल में जाना है, सिक्योरिटी में जाना, कहां जाना है, कब भी जाना है, ये आप पे, किस दिन जाना है ये भी आप पे। ये कर लो सेवा जिसके लिए हम सारा कुछ करने लगे हुए हैं ना, बाल बच्चों के लिए, घर के लिए, ये लिए, सब इधर ही रह जाने। और जब लड़का 30 साल का हो, उसने एक ही लाइन बोलनी है, बापू तू मेरे लिए कीता की सी। एक लाइन, सारा ही साफ हो जाना। जिस बापू ने पूछना है कि तूने मेरे लिए क्या किया, उसको तो हम देखते ही नहीं। कहते भगवान हर जगह जरे जरे में है, आपने भी सुना होगा। लेकिन इस इंसान को जिसने उसने इतने प्यार में बनाया है, इसकी याद में नहीं, ये भूला बैठा है। लोग कहते हैं ना भगवान हर जगह है, नहीं है हर जगह, हमारे ही अंदर नहीं, भूले बैठे हैं। अगर है भी भूले बैठे हैं तो नील के बराबर ही है ना। इसलिए मालिक हमारे साथ हैं। जितनी सेवा ली है, किसी ने देखो धक्के से नहीं आपको बुलाया, हमने प्यार से सेवा ली है, इसलिए इसको प्यार से करो। मैं मीटिंग खत्म करता हूं, बस एक ही वादा लेना चाहता हूं कि 2 दिन भाटी। तो साथ संगत जी, अगर ये रिकॉर्डिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी। राधा स्वामी जी।